नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर है, जहां जहरीली शराब कांड में अपडेट सामने आया है। पूर्वी चंपारण एसपी की बड़ी कार्रवाई, 5 थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, हरसिद्धि सुगौली के थाना अध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही तुरकौलिया पहाड़पुर थाना अध्यक्ष पर भी एक्शन लिया गया है। रघुनाथपुर थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि 9 चौकीदार को पहले ही इस मामले में सस्पेंड किया जा चुका है। जहरीली शराब से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 16 लोग बीमार हैं और इसी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूर्वी चंपारण से बता दें, जहरीली शराब कांड में यह बड़ा अपडेट सामने आया है। यह बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है, जिससे बताया जा रहा है कि 5 थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। मोतिहारी संवाददाता मुकेश सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, देखिए, थाना अध्यक्षों को निलंबित जरूर कर दिया गया, लेकिन क्या ये कार्रवाई अभी ये मानी जाए कि ये सिर्फ कार्रवाई, इसके बाद और आगे बढ़ भी सकती है? जी, बता दूं कि कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। यह तो पहला एक्शन है, जिसमें आज सुबह में पहले 4 चौकीदारों को और 2 जमदार को सस्पेंड किया गया। उसके बाद फिर उस चौकीदारों की संख्या बढ़ा करके 9 कर दी गई। अभी शाम में एसपी ने एक रिलीज जारी करके और यहाँ जो प्रभावित थाने हैं उन सभी थानों के 5 थानों के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। और एसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरी जांच की जा रही है और एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें यह जांच के बाद से रिपोर्ट आने पर से और भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो शराब जो यहाँ कैसे आया और कैसे इन लोगों के पास शराब पहुंचा गांव-गांव में, या कई प्रभावित गांव जो 5 थानों में है, उनमें शराब कैसे पहुंचा, इसकी वह पहुंचाने वाले माफिया कहिए या फिर कारोबारी कहिए, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस पूरी तरह से अभी इस कार्रवाई में लगी हुई है। और इसके साथ ही पूरे जिले में 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। और शराब को लेकर के पूरे जिले में अभियान तेज किया गया है और हर एक गांव में छापेमारी की गई है। एसपी ने टास्क दिया है सबको कि कहीं भी से भी शराब बिकनी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी शराब हो जो बिकनी चाहिए। जी मुकेश, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? जो 16 लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है? और क्या जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, उसमें भी क्या इजाफा देखने को मिल सकता है? जी, बता दूं कि 16 लोग जो हैं ये सदर अस्पताल और मुजफ्फरपुर में है, जिसमें 4 की स्थिति गंभीर बनी है। इन 16 के अलावे एक और आंकड़ा आया है, जिसमें 14 लोग विभिन्न निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, जिसमें से 4 लोगों की 3 और 4 7 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी है, जिनके सांसों की रफ्तार कभी भी बंद हो सकती है और वे कभी भी उनकी मौत के दिन सो सकते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इनका इलाज किया जा रहा है और उन्हें बेहतर करने के लिए और फिर प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर। लेकिन 14 और 16 लोगों को जो गिरफ्तार इलाज किया जा रहा है, उसमें से 7 लोगों को की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जो कभी भी उनके साथ हादसा हो सकता है। बिल्कुल मुकेश, ऐसे मामलों में अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो खुद को छिपा कर रखते हैं, बताते नहीं हैं, घर पर ही रहते हैं। तो क्या यहाँ भी कुछ वैसी स्थिति देखने को मिल पा रही है या पुलिस की टीम वैसे लोगों को चिन्हित कर पा रही है? जी, ऐसे में पुलिस लगी हुई है। पुलिस चिन्हित करने में लगी हुई है कि कहाँ अभी शराब और छिपा कर रखा गया है, क्योंकि एक और मामला आया है जो आज सुबह में एक दंपति, पति और पत्नी, जो शराब के बेचते थे और दोनों आज सुबह में शराब पिए हैं और दोनों को स्थिति नाजुक होने के बाद मोतिहारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। बढ़ते आगे, मोतिहारी में कथित जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने इसे हत्या करार दिया है। साथ ही इसके लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ये भी कहा कि परिजनों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है। यह सरासर जहरीली शराब से हत्या का मामला है, जिसको प्रशासन माफियाओं को बचाने के लिए पूरे केस को दबाया गया। जब आज सुबह मृत्यु हो गई बुनियाद पासवान की, इसका भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।
यह बताता है कि सुगौली में जो हुआ है वह सरकार प्रायोजित, प्रशासन प्रायोजित हत्या है। इतना उन परिवार वालों को भय डाला गया है कि तुम में से अगर कोई भी मुंह खोलेगा तो तुम्हारा पूरे परिवार को जेल जा करके हमेशा के लिए तुम्हारे परिवार जेल में बंद रहेगा। इस कारण डर के मारे वो मोतिहारी में कथित शराब कांड के बाद शराबबंदी की समीक्षा की मांग पर जीतन राम मांझी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने कहा है कि सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी। हम लोग भी इस संदर्भ में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते रहे ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एक समीक्षा, दो समीक्षा, तीन समीक्षा किए हैं, हम लोग बात बोलते रहे हैं उसी पर। अभी भी हम लोग करते हैं कि साहब उससे गरीबों को बड़ी घाटा हो रहा है और पिछले शराब से अधिक से अधिक लोग मारे जा रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कह रखा है कि हम सर्वदलीय बैठक बुला करके निर्णय लेंगे और बहुत लोग मांग भी कर रहे हैं। हम लोग भी इस संदर्भ में मांग करेंगे कि सर्वदलीय बैठक। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का कहना है कि अगर सचिन पायलट अपनी पार्टी की गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन कर सकता है तो जीतन राम मांझी क्यों नहीं। लेकिन जब मांझी के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हुई तो उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली। तो मैं कसम खाता हूं कि आपके साथ रहूंगा। मांझी के मन में क्या है? निर्णय की घड़ी आ चुकी है। क्या मांझी का मन डोला? तो मैं कसम खाता हूं कि आपके साथ रहूंगा। ये सवाल यूं ही नहीं है। जीतन राम मांझी बिहार की सियासत के ऐसे चेहरा हैं जो कब क्या करेंगे, क्या कहेंगे और बयानों से किसका नींद चैन छीन लेंगे कोई नहीं जानता। रविवार को जीतन राम मांझी ने दो बड़े बयान दिए। पहला बयान जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिया। मांझी ने कहा, हम पर बहुत दबाव है, सभी कह रहे हैं कि मेरे साथ चले आइए और अब निर्णय लेने का समय आ गया है। ये बात जरूर है कि हम लोगों को निर्णय लेना होगा। वैसे कोर कमेटी है, पूर्ण रूप में अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन एक निर्णय की घड़ी आ चुकी है हम लोगों के पास। क्या करना है? अभी चंद घंटे ही बीते होंगे कि जीतन राम मांझी के सुर बदल गए। जीतन राम मांझी के घर पर इफ्तार पार्टी हुई। नीतीश कुमार भी पार्टी में पहुंचे, जहां जीतन राम मांझी ने कह दिया कि वो कभी भी सीएम नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी पत्नी हमारे घर में हमसे प्राय लड़ती है कि नीतीश कुमार से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पत्नी जी बोली है आपको? हाँ, लड़ाई नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है, कभी नहीं करना है लड़ना, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। आज इज्जत प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री के रूप में है, तो यही है। तो जब घर में ऐसी बात हमारी माने इलिटरेट पत्नी बोलती है तो इसलिए हमको तो कोई रिस्क नहीं लेंगे। नहीं, कोई रिस्क नहीं लेने की जरूरत। हमने कसम खाने, जब पूर्णिया में उन्होंने कहा कि मांझी जी हम ही आपको आगे बढ़ावेंगे, तो हमको लगा कि इनका मन डोल रहा है, कहीं न कहीं से इनको कुछ न कुछ सूचनाएं आ रही है। तो फिर जब हमारी बैठक हुई उसमें स्पष्ट रूप में हमने कसम खाया कि आपको चिंता करने की जरूरत है, मैं कसम खाता हूं कि आपके साथ रहूंगा। जीतन राम मांझी ने फैसले की घड़ी आ गई है वाले अपने बयान पर भले ही सफाई दे दी, लेकिन महागठबंधन में रहते हुए जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। और तो और पूर्णिया की रैली में खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी पर डोरे डाले जा रहे हैं। सवाल है, क्या मांझी का मन डोल रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बगहा के रामनगर में एक बार फिर भीषण अगलगी की दो घटना में 7 घर जलकर राख हो गए। रामनगर के औरैया और मटिया गांव में आग लगने के बाद पछुआ हवा की तेज झोंकों ने उसे और भड़का दिया, जिससे आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। घटना पिपरपाती चौक की है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आसपास की 2 और दुकानें भी आग की चपेट में आ गईं। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। अगलगी की इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। खबर दरभंगा से है, जहां हनुमान नगर में शनिवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद गांव में कोहराम मचा है। लोगों के पास ना तो खाने के लिए अनाज बचा है, ना ही सिर छिपाने के लिए छत है। ऐसे में प्रशासन की मदद से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसमें अग्निकांड के 1000 पीड़ितों के खाने की व्यवस्था की गई है। पीड़ित में एक ऐसा भी परिवार है जिससे रविवार को बेटी का तिलक जाना था और 17 मई को शादी थी, लेकिन इस अगलगी में कैश के साथ ही शादी के लिए खरीदा गया सारा सामान जल गया। शनिवार को नयाम छतौना पंचायत के छतौना गांव में भीषण अगलगी में 200 से ज्यादा घर जल गए। घरों में रखे सिलेंडर विस्फोट होने से आग और भी ज्यादा भड़क गई और पूरे गांव में आग पर काबू पाने के लिए दरभंगा के साथ ही मधुबनी और समस्तीपुर से भी 14 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। आप बोलिए कि धूप में बिठा दिए कि छाँव में? लड़की की शादी था। 1.5 लाख रुपया एक भर सोना, 1.5 लाख रुपया एक भर सोना, 40,000 के कपड़ा, 12 भर पायल और 10,000 के बर्तन भंडा खरीदे हुए थे। शनिवार की आग लगा, रविवार के तिलक के पैसा लेकर के जाते कुटुंब के यहाँ, पैसा जल गया। कहाँ पर सब जल गया? 17 मई के शादी था। 17 मई का देख लिया और जो जले घरों की समीक्षा कर ली गई है, सर्वेक्षण भी कर लिया गया है। नियमानुसार उनके खातों में वो जो लाभ है वो दे दिया जाएगा। हम लोगों ने इन लोगों के लिए कैंप लगाया है। कैंप स्कूल में अच्छी तरह चल रहा है। तिरपाल वगैरह सारे चीज़ लगे हुए हैं। भोजन की व्यवस्था बच्चों के लिए डीपीओ ICDS को पूरी तरह से केंद्रित कर दिया गया है। उनके जो नई शिक्षक नियमावली के विरोध में अब राज्य भर के CTT, BTT और एस्टेट पास अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी लगातार महागठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर दी गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार सरकार की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां नियोजित शिक्षक संघ एकजुट हो गए हैं, दूसरी तरफ फिर से एक बार राज्य भर के सीटेट, बीटेट, एस्टेट अभ्यर्थी गर्दनीबाग में आंदोलन शुरू कर दिए हैं। तो इस वक्त गर्दनीबाग की ये तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। देखिए कैमरामैन सुबोध, आप पैन करके दिखाइए कि बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से गर्दनीबाग पहुंच गए हैं। पहले जहां आंदोलन चल रहा था कि अब नियमावली जारी कीजिए, विज्ञापन जारी कीजिए, अब एक ऐसा वक्त आ गया कि नियमावली रद्द कीजिए और हम परीक्षा नहीं देंगे। बिहार सरकार के द्वारा काला कानून दिया गया है। पिछले 4 साल से नियुक्ति पत्र का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बिहार सरकार ने हम लोग को एडमिट कार्ड दे रही है फिर से एग्जामिनेशन देने की। हम लोग कितना बार एग्जाम दे, कितना बार अपने आप को प्रूव करें। 3-4 बार सीटेट पास आउट हो गए, बीएड पास आउट हो गए, यहाँ तक कि देखिए सरकार ये विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया इसलिए कर रही है, वो जल्दीबाजी में करने का प्रयास करे ताकि ये मैसेज देने का प्रयास करे आम आदमी को कि हम जो है चिंतित हैं, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। ये कानून जो है काले कानून की तरह है। क्या करेंगे अभ्यर्थी के? मैं वही बता रहा हूँ कि शिक्षक जो अभ्यर्थी हमारे बीच में खड़े हैं, उन अभ्यर्थियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। हम उनके संघर्षों के साथ हैं कि इनके झूठ के आगे हर झूठ शर्मा जाता है। इनके झूठ के आगे हर झूठ शर्मा जाता है। हर चुनावी भाषण जनता को भरमा जाता है। कमाल की अदा आती है इन झूठे नेताओं को। अरे जहां नदी नहीं हो वहां भी पुल बनाने का मुद्दा गरमा जाता है। इम्तिहान से नहीं डरते हैं। 2019 में
जिससे लेना था ये चचा भतीजा को यूपीएससी से बीपीएससी से लंदन आयोग से उसी समय कहने लिए सीटेट बीटेट एस्टेट प्रतियोगिता परीक्षा पास है, अब नौटंकी। अरे लंका ढा देंगे, राजनीतिक पतन कर देंगे, अन्य मार्ग खाली करना होगा, चाहे जो हो जाए हम लोग झुकेंगे नहीं। अब तक घर घेर डालेंगे और काला पोत देंगे। कब तक रहेंगे यहाँ पर आप लोग? हम न हिरने वाले, अब अन्य मार्ग घेरेंगे, उनका घर घेर लेंगे, रहेंगे नहीं, अब सड़क से सदन तक घेर लेंगे। अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं कि यह नियमावली कदापि मंजूर नहीं है, अब आंदोलन ही आंदोलन होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच देखने के लिए मैदान में 19,000 से ज्यादा लड़कियां पहुंची। मैच के दौरान ये लड़कियां काफी उत्साहित थीं। मुंबई इंडियंस की ओनर नीता अंबानी ने कहा कि ये ESA यानी एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल का दिन गर्ल चाइल्ड को समर्पित है। इन लड़कियों का उत्साह देखकर मैं अभिभूत हूं। नीता अंबानी ने कहा कि इस साल अलग अलग NGO की 19,000 लड़कियां स्टेडियम में मैच देखने आई। इनमें से कई लड़कियां पहली बार स्टेडियम में लाइव मैच देख रही हैं। ये हम सब के लिए काफी भावुक दिन है। ये दिन खेलों में महिलाओं की भागीदारी को सेलिब्रेट करने का है। नीता अंबानी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिखाएंगी और आगे बढ़ेंगी, इसलिए इन लड़कियों को आज हम यहां लेकर आए हैं। इनमें से कुछ लड़कियां भविष्य के सितारे हो सकती हैं। इनमें से कोई झूलन या हरमनप्रीत हो सकती हैं। स्टेडियम में हरमनप्रीत के साथ WPL यानी विमेन्स प्रीमियर लीग की मुंबई इंडियंस विमेन टीम के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नीता अंबानी की तस्वीर उन 19,000 लड़कियों के साथ जिन लड़कियों ने आज लाइव मैच देखा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख